बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। काश मैं सांसें भी ख़रीद सकता। इस सिलसिले में आज ये दूसरी वीडियो है। ये सैमसंग के मालिक की इबरतनाक कहानी है। कल मैंने आपको बताया था कि उनके वालिद का 1987 में इंतकाल हो गया। ली के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। ये एक दफ्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे की तरफ दौड़ते रहते थे, यहाँ तक कि 1993 आ गया। ली को अचानक महसूस हुआ हम बहुत ज़्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी में मार खा रहे हैं, जबकि हमारे हरीफ सिर्फ एक काम करते हैं और उनकी मसनूआत की क्वालिटी सैमसंग से बहुत बेहतर है। ली को महसूस हुआ हमने अगर अपने हरीफों को क्वालिटी में मार ना दी तो हम पिट जाएंगे। चुनाचे उसने एक दिन अपने तमाम एग्जेक्टिव्स को जमा किया और उनसे कहा, हम आज से अपनी बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल रहे हैं। तुम लोग नुकसान की परवाह ना करो। हम अगर फुटपाथ पर भी आ जाएं तो भी कोई मसला नहीं। आप बस सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी पर तवज्जो दें। हमारी प्रोडक्ट्स हर सूरत मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। सैमसंग के लोगों को गारंटी होना चाहिए। ये मेजर शिफ्टिंग थी। कंपनी की इंतज़ामिया ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार थे। एग्जेक्टिव्स ने हार मान ली और तादाद के बजाय मय्यार पर चले गए। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। कंपनी के गोदाम कबाड़ खाना बन गए। मार्केट में सैमसंग का अंबार लग गया। लोग उसके साइन बोर्ड्स के करीब से भी नहीं गुजरते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भाग गए, मगर ये पीछे ना हटे। 1995 में एक तरफ कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया और दूसरी तरफ ली कुन ही पर जनूबी कोरिया के सदर रूह ताए वोह को $30 मिलियन रिश्वत देने का इल्ज़ाम लग गया। ये तफ्तीश, इंक्वायरियाँ और अदालती मुकदमात का सामना भी करने लगे। वो दौर मुश्किल था, मगर उस दौर ने उन्हें पिघलाकर कुंदन बना दिया। ये निखरते चले गए। सैमसंग इस दौरान टेलीविज़न की इंडस्ट्री में आ गया और उसका टीवी देखते ही देखते मार्केट लीडर बन गया और ये चंद माह में पैदावार, मय्यार और फ़रोख्त में सोनी को बहुत पीछे छोड़ गया। यूं कंपनी ने 2006 में आला मेयार का गारंटी कार्ड बन गई। ये हर घर तक पहुंच गई। ली कुन ही ने 1998 में स्मार्टफोन्स का यूनिट भी लगा लिया। ये यूनिट गैलेक्सी कहलाता था। गैलेक्सी मार्केट में आया और उसने कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। ये भी देखते ही देखते आलमी ब्रांड बन गया, जिसके बाद सैमसंग $350 बिलियन की कंपनी बन गई। ली कुन ही को फोर्ब्स ने 2014 में दुनिया की 100 बाअसर तरीन लोगों की फहरिस्त में भी शामिल कर लिया और ये कोरिया का अमीर तरीन शख्स भी बन गया। ये स्टेट से भी अमीर हो गया। ली कुन ही की कामयाबी का पहला सतून टेक्नोलॉजी थी। सैमसंग का R&D बहुत मजबूत है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।